हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जीवन में हर जगह चूक जाइएगा चलेगा, लेकिन एक जगह गलती से भी मत चूकिएगा। वो कहाँ? डिसीजन लेने में। क्या? कि अपने जीवन में कुछ करना है कि नहीं, जो सपना देखे हैं उसको पूरा करना है कि नहीं, सफलता पाना है कि नहीं, कुछ बड़ा करना है कि नहीं। करते तो सभी लोग हैं, छोटा मोटा और एवरेज ऐसे करके रह जाते हैं। आपको कुछ बड़ा करना है कि नहीं। तो ये डिसीजन अगर ले लिया आपने कि करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, अपने जीवन को बदलना है, या नहीं करना है, दो में से एक डिसीजन लेना सीखिए। अगर आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे करना है, तो हालातों से लड़ना सीखिए। जो भी हालात आपके सामने हैं, उसका बहाना मत खोजिए, उसको एक मुद्दा मत बनाइए कि इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा। और अगर नहीं करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मजबूर हर तरह से हूँ, कोई ऐसी वजह नहीं दिख रही है कि मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, अपने सपने को मैं पूरा कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, हौसला ही नहीं है, मैं उस लायक ही नहीं, एकदम मान चुके हैं, तो फिर सपने देखना छोड़ दीजिए। मतलब दो में से एक आपको चुनना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं के रहेंगे नहीं, न जी पाएंगे न मर पाएंगे, बीच के उलझे रहेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, एक ऐसा इंसान जो कुछ भी नहीं करता है, जो कोई सपना नहीं देखता है, वो भी मैं देखती हूँ ना कि कम से कम निश्चिंत तो रहता है ना कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। वो उसी में खुश है, जो भी उसकी जिंदगी उसी में खुश है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, दो रोटी मिल गया खाने को खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, है कि नहीं है। उसको अपनी इज्जत का भी डर नहीं है, कोई कुछ कह दिया तब भी कोई फर्क नहीं है, तो वो उसी में खुश है। तो वो डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं कि ये तो सपना देख लिए कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर पाए तो वो परेशान है। या परेशान कौन नहीं है कि जिसने सपना देख लिया कि मुझे बहुत कुछ करना है और वो हालातों से लड़ रहा है, तो उसके पास कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी परेशानियों को गिना ही नहीं रहा है। वो ये जान रहा है कि ये सब, कहते हैं ना कि पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये बीच बीच में आएंगी चीजें और इससे मुझे लड़ना, ये चीज इस चीज से मैं लड़ूंगा तभी मैं सफलता के रास्ते पे जा पाऊंगा आगे। तो वो ये हकीकत इस चीज को जान गया है। तो आप भी डिसाइड कर लीजिए दोनों में से एक, कि करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है छोड़ दीजिए, अगर करना है तो लड़ना सीखिए। ठीक है। मेरे पास जो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, एक चीज मैं आपको टिप्स दूंगी, मेरा आजमाया हुआ। जानते हैं क्या? जैसे आप लोग परेशान है ना कि बहुत काम कराया जा रहा है मुझसे, मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जितना करेंगे उतना ही आपसे कराया जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कुछ भी नहीं करते हैं, एक उनके पास वाक्य रहता है, मुझे चीजें आती ही नहीं है, या मैं नहीं करूंगा, या मुझे अभी समय नहीं है, ऐसा कुछ भी। मतलब जिसके पास ये सारे वर्ड हैं, ढीठ है थोड़ा, सुनने को तैयार है, खराब बनने को तैयार है, अपने लिए अड़ियल है कि मुझे अपना काम करना है। मैं वो देखती हूँ ना कि कुछ लोग उससे कुछ दिन तक तो कहेंगे नहीं करना है, तुमको नहीं करना है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, जबरदस्ती करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद लोग छोड़ देते हैं। अरे यार, उससे कहने से कोई फायदा नहीं, वो तो करेगा ही नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, और वो इंसान बहुत चालाक होता है। खराब तो बन गया लोगों की नजर में, एक समाज में, घर परिवार में, अगल बगल ये फैल गया कि अरे उसकी बहुत बड़ी निकम्मी है, कुछ करती ही नहीं है, या उसका ये लड़का बड़ा निकम्मा है, या उसकी लड़की बड़ी निकम्मी है, कुछ नहीं करती है। लेकिन एक फायदा हुआ कि वो पढ़ा। लेकिन ये चीज करने के लिए आपको इतना सोचना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं। बैठ के समय बर्बाद करने के लिए ये सब मत करिए। अगर आपको वाकई में पढ़ना है तो ये करिए, तो समझ में भी आता है कि आप अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो लोगों की नजर में बुरे बनने से आपको डर नहीं लगता। तो ये चीज मैंने देखा है कि इंसान जो है ना, बुरा बनने को तैयार और कह देता है कि मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं आती है चीजें। मतलब अपने लिए स्टैंड लेना जो सीख गया, तो कुछ दिन तक उसके खिलाफ आवाज उठती है, कुछ दिन तक उसको बहुत भला बुरा बोला जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद छोड़ दिया जाता है, नहीं कहा जाता। तो फिलहाल अभी आपके एग्जाम का टाइम है, 10-15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बुरे बन जाइए। मैं तो समझती हूँ तो कोई बुराई नहीं है ना, कोई बुराई नहीं है। आप सीधे कह दिया करिए कि मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना मेरे शेड्यूल में है काम करना, उसके अलावा मुझे पढ़ना है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक माँ है, छोटा बच्चा है, तो वो कंप्रोमाइज चाह के भी नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चा जो है माँ को नहीं छोड़ता है। उसके लिए भी उपाय निकालिए, बच्चे को किसी और को पकड़ाइए,
किसी और को ऐसा व्यवस्था कुछ करिए कि कोई आए बच्चे को थोड़ी देर के लिए संभाले, या कोई भी नहीं है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि जब बच्चा सोए तो आप पढ़िए। मैं तो ऐसा ही करती थी, जब मेरा ईशान बहुत छोटा था तो मैं जब बीएड की तैयारी वगैरह करती थी, एग्जाम था मेरा, तो उस समय यही मैं कोई मतलब बच्चा है ना माँ को नहीं छोड़ सकता, कुछ देर तो लोग इधर उधर नानी के पास इधर उधर कर लेते थे, लेकिन वो घूम फिर के हमें मेरे मुझे ही खोजता था क्योंकि बहुत छोटा था। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता था, बगल में बैठाती थी कुछ भी बहाना करके, लेकिन मेरी किताब हमेशा खुली रहती थी और मैं उसको सुलाती थी किसी भी तरीके से, तो इंतजार करती थी कि जब सो जाएगा तब मैं पढ़ूंगी। तो फिर ये थकान तो हो ही जाती है एक माँ को, है ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। जब वो सोता था तो मैं पढ़ती थी, है ना, तो उसका सोने का उठने ये सब तरीके थोड़ा सा आप मैनेज, देखिए चाहेंगे तो कर लेंगे, मैनेज करना पड़ता है। आप लोग ये भी कहते हैं ना काम करते करते जब थकान होती है तो जब उसके बाद सोने की कोशिश करो तो फिर अरे जब पढ़ने की कोशिश करो तो फिर अपनी नींद आने लगती है। तो भाई डबल मेहनत करनी पड़ेगी, हर सबके परिवार की एक तरह सिचुएशन नहीं है। अभी जस्ट मैंने कमेंट पढ़ा कि 10 से 15 लोग हैं आ गए तो इतने ज्यादा हो गए और सबको गरम गरम रोटी चाहिए ये चाहिए। अरे भाई जब करेंगे तो कौन नहीं कराएगा, जब आप खूब गरम गरम थाली में रोटी परोसेंगे तो कौन नहीं कराएगा, तो परोसिए। या तो वही बात है, बुरे थोड़े से दिन के लिए बन सकते हैं, बात आप पहले तो घर में बात करिए, बात अच्छी तरह से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा तो अपने लिए सोचना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि कुछ दिन तक लोग जबरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद लोग कहते हैं अरे छोड़ो यार, उससे करने कहने से अच्छा है अपने ही कर लेंगे, या वो दूसरे से किसी से कह दो, तो आपका पिंड छूट जाएगा और आप पढ़ पाएंगे। तो तरीके तो कुछ ना कुछ आपको निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा मेरा टिप्स था, क्योंकि जिंदगी में कहते हैं ना कि मौका बार बार नहीं मिलता है। एक बार आपकी जिंदगी में बहुत बुरा हुआ तो जिंदगी दोबारा आपको मौका देती है, ये मैंने देखा है, तिबारा भी देती है, मैंने ये भी देखा है। लेकिन ये कहिए कि बार बार मिले और मैं अपनी गलतियों से चूक जाऊं तो नहीं देगी। अगर ऐसा होता है कि आपने जी तोड़ मेहनत की, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी मेहनत करने में, तब भी आप असफल हो गए किसी वजह से, होता है ना कभी कभी कोई चीजें अपने टाइम पे ही मिलती हैं, लेकिन आपने अपनी कसर नहीं छोड़ी थी कोई भी मेहनत करने में, तो वहां पे एक आपका कहते हैं ना कि कर्ज जो है, आपका कर्ज प्रकृति के ऊपर रहता है, तो प्रकृति जो है आपको दोबारा मौका देती है कि भाई ये बंदा बहुत मेहनत किया था और इसका इस वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि इसके प्रारब्ध में अभी इसकी कोई पूर्व जन्म का कर्म था कि नहीं मिला इसको चीज अभी, तो इसको एक मौका और दिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको बार बार मौका मिल रहा है और आप अपनी कमियों की वजह से कि मुझे नींद आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में वो दिक्कत है, थकान महसूस होती है, तबीयत खराब रहती है, अगर ये सब कहेंगे, बहाना उसी में मतलब निकल जाएगा कि मुझे पढ़ने के इतने सारे नहीं मतलब नहीं पढ़ पा रहे, इतने तरीके हैं, नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, तो यहाँ पे बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपके सामने अभी है भरपूर इसका फायदा उठाइए और कोशिश यही करिए कि इसी बार आपका ये संघर्ष का आखिरी पड़ाव हो, इसके बाद आपको संघर्ष का मुंह न देखना पड़े, इसके बाद आपकी मन मर्जी चले कि ये नौकरी तो है ही, मन करेगा तो मैं तैयारी अगला करूंगा या करूंगी, मन करेगा तो दूसरी नौकरी चेंज करूंगा या करूंगी, मन करेगा तो, लेकिन फिलहाल एक फर्स्ट क्लास की नौकरी मेरे पास है कि जीवन आराम से कट रहा है, इंजॉय कर रही हूँ लाइफ को, पैसे इतने हैं मेरे पास कि मैं संतुष्ट हूँ। ये चीज ला सकते हैं आप अपनी मेहनत के दम पे, और मेहनत करना आपके हाथ में है, किसी की जरूरत नहीं है, जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं, जी तोड़। हाँ, त्याग करना पड़ेगा। ये मेहनत ऐसी है समझिए कि आग की भट्टी है, ईंट की भट्टी देखे होंगे, आप कल्पना करिए कि आग की भट्टी है, आग ही आग है और उसमें आपको कूदना है और वहां पे बहुत जल सकते हैं, बहुत जल सकते हैं, वहां पे बहुत तकलीफ होने वाली है। लेकिन अगर वहां से उन तकलीफों को झेलते हुए आप बाहर निकल गए तो आप पक के निकलेंगे। जैसे एक कच्चा घड़ा, उसको आग की भट्टी में डालते हैं तो वो पक के निकलता है पूरा, फिर उसको टूटने से नहीं टूटता, वो पक जाता है। कच्चा घड़ा तो थोड़ा सा भी करिए तो वो तुरंत बिखर जाता है, लेकिन पक्का घड़ा किसी काम लायक हो जाता है। तो वैसे आप भी काम लायक हो जाएंगे, लेकिन मान के चलिए कि आप उसमें कूदने वाले हैं जानबूझ के और कूद चुके हैं, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो आप कूद चुके हैं, अब भागिए मत। भागेंगे तो वही बात हो गई, जल भी गए और तकलीफ भी हुई, कुछ मिला भी नहीं।
अब जलिए आराम से, इस तकलीफ को एंजॉय करिए। लाइफ में जितनी तकलीफ मिल रही है ना, एंजॉय करिए। बड़े सौभाग्य वाले लोग होते हैं जिनको संघर्ष करने का मौका मिलता है, और संघर्ष सबकी लाइफ में नहीं लिखा होता है, उसी की लाइफ में लिखा होता है जिसको कुछ बनना होता है। मैंने ये चीज महसूस की है। शायद मेरी भी लाइफ में संघर्ष नहीं रहता तो मैं यहाँ तक नहीं रहती, मैं आप लोगों के सामने ऐसे बैठ के नहीं बोल पाती। तो ये फैक्ट है। तो मानिए इस चीज को करना शुरू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग देख के चले जाते, भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लाइक जब करते हैं बहुत ज्यादा संख्या में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक हिम्मत मिलती है कि हाँ अच्छा लगता है कि लोगों को ये मेरी बातें पसंद आ रही है, तो और अच्छा क्या किया जा सकता है। कमेंट तो आप लोग करते हैं, शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।